नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं आज राजस्थान की सभी छोटी बड़ी 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली राशन कार्ड धारियों को मुफ्त गैस सिलेंडर मिलेगा। बता दें, दिल्ली सरकार ने होली और दिवाली के अवसर पर हर राशन कार्ड धारी को मुफ्त गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया है। इसके अलावा खातों में सीधे 853 रुपए ट्रांसफर होंगे। योजना का मकसद गरीब परिवारों की रसोई का खर्च कम करना और त्योहारों में राहत देना है। सभी पात्र परिवारों को यह सुविधा आसानी से मिल सकेगी और इसे जल्दी ही लागू करने की तैयारी चल रही है। नोएडा हिंडन पुल पर सड़क निर्माण अगले महीने शुरू। दोस्तों, नोएडा में हिंडन नदी के नए पुल पर सड़क निर्माण अगले महीने से शुरू होने की उम्मीद है। परी चौक पर ट्रैफिक जाम कम होगा और लोगों की आवाजाही आसान बनेगी। यह पुल शहर के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे दैनिक यात्रियों का समय और ईंधन की बचत होगी। प्रशासन ने सड़क निर्माण की पूरी योजना तैयार कर ली है और जल्द ही काम शुरू होगा। फरवरी में मोगरा के सफेद फूल खिलाने की आसान ट्रिक जरेसल। मोगरा के पौधों में फरवरी में सफेद फूल खिलाने के लिए माली की फ्री खाद बहुत मददगार साबित हो सकती है। यह तरीका पौधों की जड़ तक पोषण पहुंचाता है और फूलों की संख्या बढ़ाता है। फूलों का रंग गाढ़ा और खुशबूदार बनेगा। नियमित सिंचाई और सही खाद देने से घर के गार्डन या बगीचे में मोगरा की पूरी शोभा बढ़ेगी। चांदी के दाम घटे, सोने के दाम में हुआ बदलाव। बड़ी खबर, हाल ही में चांदी के दाम में गिरावट देखी गई है जबकि सोने के दाम में मामूली बढ़ोतरी हुई है। लोग अब अपने आभूषण और निवेश के लिए सही समय का चयन कर सकते हैं। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मांग और घरेलू मांग के अनुसार कीमतें बदलती रहेंगी। निवेशक और खरीदार ध्यान दें ताकि सही निर्णय ले सकें। अमेरिका ने भारत के टैरिफ में बड़ी कमी की। अब भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौते में अमेरिका ने टैरिफ कम करने का फैसला किया है। इसका फायदा भारतीय व्यापारियों को होगा और निर्यात बढ़ेगा। भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में सस्ते होंगे और प्रतिस्पर्धा आसान हो जाएगी। यह कदम दोनों देशों की आर्थिक गतिविधियों को मजबूती देगा। व्यापारिक माहौल सुधारने और निर्यात बढ़ाने के लिए यह अहम कदम माना जा रहा है। खाकी में इंसानियत। कुक बेटी की शादी के लिए जुटाए लाखों। बता दें, एक कुक ने अपनी बेटी की शादी के लिए पारंपरिक भांत योजना के तहत 6.21 लाख रुपए जुटाए। यह राशि समाज और सहयोगियों की मदद से एकजुट हुई। उनका इरादा था कि बेटी की शादी पारंपरिक तरीके से हो और कोई कमी न रहे। इससे यह संदेश भी गया कि समाज में इंसानियत और सहयोग की भावना अब भी जिंदा है। जयपुर एक्सप्रेस पर ट्रक गिरने से सड़क हादसा हुआ। दोस्तों, जयपुर एक्सप्रेस हाईवे पर एक ट्रक 20 फीट नीचे गिर गया। हादसे में चालक को मामूली चोटें आई हैं और ट्रैफिक पर असर पड़ा। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर सड़क की सुरक्षा सुनिश्चित की। हाईवे पर यातायात धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। यह घटना वाहन चालकों को सतर्क रहने का संदेश देती है। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे से विजिबिलिटी 10 मीटर रह गई। जरेसल, दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे ने दृश्यता 10 मीटर तक घटा दी है। गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 पार कर गया है। वाहन चालक और पैदल चलने वाले लोग सावधान रहें। स्कूलों और ऑफिस में देर हो सकती है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है और लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह दी जा रही है। संसद बजट सत्र में हंगामे के बीच भाषण बाधित। बड़ी खबर, संसद के बजट सत्र में हंगामे के कारण राहुल गांधी का भाषण बार बार बाधित हुआ। विपक्ष और सरकार के बीच बहस का माहौल गर्म रहा। सदन में शोर शराबे के बीच कई प्रस्तावों पर चर्चा प्रभावित हुई। सांसदों ने मुद्दों को उठाया लेकिन व्यवधान के कारण गंभीर चर्चा नहीं हो पाई। लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर इसका असर दिखाई दिया। राहुल गांधी का मोदी पर व्यापार संधि को लेकर तीखा हमला। अब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर व्यापार संधियों को लेकर तीखा हमला किया। उनका कहना था कि सरकार ने किसानों और छोटे व्यापारियों के हितों की अनदेखी की है। विपक्ष ने कहा कि विदेशी निवेश बढ़ाने के नाम पर घरेलू उद्योगों को नुकसान हुआ। यह बयान संसद में चर्चा का मुख्य मुद्दा बन गया और राजनीतिक गर्माहट बढ़ी। जयपुर एयरपोर्ट पर खराब मौसम से कई फ्लाइट्स रद्द। बता दें, जयपुर एयरपोर्ट पर खराब मौसम के कारण कई फ्लाइट्स रद्द और कई लेट हुई। यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा और एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल रहा। एयरलाइंस ने यात्रियों को रिफंड और विकल्प देने की व्यवस्था की। मौसम विभाग ने आगाह किया है कि अगले कुछ घंटों तक कोहरा और धुंध बनी रहेगी। जयपुर अजमेर में नकली दूध फैक्ट्री रोजाना सप्लाई करती। दोस्तों, जयपुर और अजमेर में नकली दूध की समस्या सामने आई। टोंक की मिलावटी दूध फैक्ट्री से रोजाना लगभग 80,000 लीटर दूध सप्लाई किया जा रहा था। प्रशासन ने जांच शुरू की है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है।
इस दूध को घरेलू उपभोक्ता और दुकानों में बेचा जा रहा था, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा था। राज्य में मजबूत करियर मार्गदर्शन व्यवस्था बनेगी। जरेसल, राजस्थान सरकार ने करियर मार्गदर्शन व्यवस्था को मजबूत करने का रोड मैप तैयार किया है। अगले 3 वर्षों में यह योजना धीरे धीरे लागू होगी। छात्रों को सही करियर विकल्प और मार्गदर्शन मिलेगा। शिक्षकों और करियर काउंसलरों की ट्रेनिंग पर ध्यान दिया जाएगा। इससे युवाओं के लिए अवसर बढ़ेंगे और शिक्षा प्रणाली अधिक प्रभावी बनेगी। रेलवे कर्मी ने 58 साल में मैराथन पूरी कर नाम रोशन किया। बड़ी खबर, 58 साल की आयु में एक रेलवे कर्मी ने 42.195 किलोमीटर की मैराथन पूरी की। उन्होंने कोटा और रेलवे का नाम गौरवान्वित किया। मेहनत, धैर्य और फिटनेस का यह उदाहरण सभी के लिए प्रेरणा बन गया। स्थानीय प्रशासन और सहकर्मियों ने उनकी उपलब्धि की सराहना की। इस प्रयास से लोगों में प्रेरणा और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की चेतना बढ़ेगी। प्रदेश की राशन दुकानों में पोस्ट मशीन सत्यापन अभियान। अब राजस्थान में सभी राशन दुकानों पर पोस्ट मशीन से लिंक तौलन यंत्रों का सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहकों को सही वजन और माप मिले। अधिकारियों ने निरीक्षण की योजना बनाई है और दुकानदारों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। यह कदम राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ाने और उपभोक्ताओं के हित सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान में ओलावृष्टि और बारिश को लेकर बड़ा अलर्ट बता दें। राजस्थान में 4 फरवरी को ओलावृष्टि और बारिश के बड़े अलर्ट जारी किए गए हैं। मौसम विभाग ने ठंडी हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। सड़कों पर फिसलन और ट्रैफिक में देरी की संभावना है। लोगों को सुरक्षा उपाय अपनाने और मौसम अपडेट चेक करते रहने की सलाह दी गई। कोटा में किसानों की हुंकार, रैली और मुआवजे की मांग। दोस्तों, कोटा में किसानों ने उपखंड कार्यालय तक ट्रैक्टर रैली निकालकर फसल खराबे के मुआवजे की मांग तेज की। बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए और आवाज बुलंद की। प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा बल तैनात किए। किसानों का कहना है कि उनकी फसलें बर्बाद हुई हैं और उन्हें तुरंत मुआवजा मिलना चाहिए। यह आंदोलन राज्य में किसानों की मुश्किलों को उजागर करता है। बीकानेर में खेजड़ी संरक्षण को लेकर आंदोलन तेज। जरेसल, बीकानेर में खेजड़ी संरक्षण को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। 363 संतों सहित लोग अनशन पर बैठे हैं। आंदोलन का मकसद खेजड़ी के संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा पर ध्यान आकर्षित करना है। वसुंधरा राजे ने इस आंदोलन का समर्थन किया। स्थानीय प्रशासन ने बातचीत के लिए प्रतिनिधि भेजे हैं। यह पहल जंगल और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। पुष्कर में फिलिस्तीन समर्थक पोस्टर पर ब्रिटिश पर्यटकों नोटिस। बड़ी खबर, पुष्कर में 2 ब्रिटिश पर्यटकों को फिलिस्तीन समर्थक पोस्टर लगाने के कारण भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया गया। प्रशासन का कहना है कि नियमों का उल्लंघन हुआ है। स्थानीय लोगों और सुरक्षा अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि कानून का पालन हो। पर्यटकों को चेतावनी दी गई है कि वे शांति बनाए रखें और नियमों का पालन करें। राजस्थान सरकार की बच्चों की मौत पर चुप्पी शर्मनाक। अब राजस्थान में बच्चों की मौत के मामलों पर सरकार की चुप्पी को टीकाराम जूली ने शर्मनाक बताया है। उनका कहना है कि राज्य प्रशासन को तुरंत जांच और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने बच्चों के परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। विपक्ष ने कहा कि स्वास्थ्य और सुरक्षा पर सरकार की लापरवाही गंभीर चिंता का विषय है। यह मुद्दा राज्य में राजनीतिक और सामाजिक चर्चा बढ़ा रहा है। राजस्थान में ओलावृष्टि और बारिश को लेकर बड़ा अलर्ट बता दें। राजस्थान में 4 फरवरी को मौसम विभाग ने ओलावृष्टि और बारिश का बड़ा अलर्ट जारी किया है। ठंडी हवाओं और तेज बर्फीली बारिश की संभावना है। किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। सड़कों पर फिसलन और ट्रैफिक में देरी की संभावना है। लोग अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और मौसम अपडेट लगातार देखें। दीपिका कक्कड़ की सास ने बहू बेटे रिश्ते पर भावुक टिप्पणी की। दोस्तों, एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ की सास ने ऐसे शब्द कहे कि दीपिका भावुक हो गईं और आंसू रोक नहीं पाईं। उन्होंने अपने बहू बेटे के रिश्ते की खास तारीफ की और परिवार में प्रेम और समझदारी की अहमियत बताई। इस बातचीत ने घर के माहौल को और मजबूत किया। फैंस सोशल मीडिया पर यह वीडियो देखकर भावुक हुए और तारीफ कर रहे हैं। ईडी ने बलजीत यादव को गिरफ्तार। जानिए कौन है वह व्यक्ति। जरेसल, बलजीत यादव को ईडी ने गिरफ्तार किया है। वह पहले भी लगातार 12 घंटे दौड़ लगाकर नाम कमा चुके हैं। बलजीत का कहना था कि मेहनत और अनुशासन से बड़ी उपलब्धियां हासिल होती हैं। अधिकारियों ने उनके खिलाफ जांच शुरू की है। ये गिरफ्तारी कई आर्थिक और कानूनी मामलों से जुड़ी बताई जा रही है। उनका सामाजिक और खेल जीवन भी चर्चा में है।
पुष्कर में फिलिस्तीन समर्थक, पोस्टर पर ब्रिटिश पर्यटकों नोटिस। बड़ी खबर, पुष्कर में 2 ब्रिटिश पर्यटकों को फिलिस्तीन समर्थक पोस्टर लगाने के कारण भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया गया। प्रशासन ने कहा कि नियमों का उल्लंघन हुआ है। स्थानीय सुरक्षा बल और प्रशासन ने सुनिश्चित किया कि कानून का पालन हो। पर्यटकों को चेतावनी दी गई कि वे शांति बनाए रखें। यह मामला अंतर्राष्ट्रीय ध्यान खींच रहा है। डोटासरा ने शिक्षा मंत्री पर नवाचार कमी का निशाना साधा। अब डोटासरा ने शिक्षा मंत्री पर निशाना साधा कि राम कथा पर ट्वीट की संख्या तो 81 है, लेकिन शिक्षा में नवाचार पर केवल 8। उनका कहना है कि शिक्षा क्षेत्र में सुधार और नवाचार पर ध्यान देने की जरूरत है। विपक्ष ने कहा कि बच्चों और शिक्षकों की भलाई के लिए वास्तविक कदम उठाए जाएं। यह बयान राजनीतिक और शिक्षा चर्चा में छाया हुआ है। राजस्थान में तापमान गिरा, घना कोहरा और सर्द हवाएं जारी। बता दें, राजस्थान में तापमान 4 डिग्री तक गिर गया है और कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। सर्द हवाओं के कारण मौसम और बदलने की संभावना है। लोग सुबह शाम अतिरिक्त गर्म कपड़े पहने। सड़कें फिसलन भरी हो सकती हैं, इसलिए वाहन चालक सावधान रहें। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर सुरक्षा उपायों की सलाह दी है। विधानसभा सत्र शुरू, प्रश्नकाल में कई विभागों पर सवाल जवाब। दोस्तों, राजस्थान विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो गया है। प्रश्नकाल में उद्योग, जल संसाधन और ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण विभागों पर सवाल जवाब होने की उम्मीद है। विधायक अपनी राय रखेंगे और प्रशासन को जवाब देने का मौका मिलेगा। इससे राज्य में नीति और विकास संबंधी मुद्दों पर पारदर्शिता बढ़ेगी। सत्र की कार्यवाही पूरी तरह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत होगी। चांदी के दाम में बड़ी तेजी, जे पर असर और सर्राफा बाजार हड़कंप। जरेसल, चांदी के दामों में हाल ही में 10 से 30 हजार रुपए तक तेजी आई है। इससे सर्राफा बाजार में हड़कंप मचा हुआ है। लोग अपने निवेश और आभूषण की खरीद में सतर्क हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांग और घरेलू मांग के अनुसार भाव बदलते रहेंगे। निवेशक और दुकानदार अपनी रणनीति बनाकर ही खरीद बिक्री करें। वसुंधरा राजे ने खेजड़ी बचाओ आंदोलन को दिया समर्थन। बड़ी खबर, वसुंधरा राजे ने बीकानेर में खेजड़ी संरक्षण आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि वह सभी आंदोलनकारियों के साथ खड़ी हैं। 363 संतों और अन्य लोगों का अनशन जारी है। इस पहल का उद्देश्य खेजड़ी संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। आंदोलन से पर्यावरणीय मुद्दों पर समाज में जागरूकता बढ़ रही है। राजस्थान में ओलावृष्टि और बारिश का बड़ा अलर्ट जारी। अब राजस्थान में ओलावृष्टि और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इससे फसलों पर असर पड़ने की आशंका है। किसानों को सतर्क रहने और सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। सड़क पर फिसलन और ट्रैफिक की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों ने चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग लगातार अपडेट देने के लिए तैयार है। पूर्व विधायक बलजीत यादव ईडी ने एमएलए फंड मामले में गिरफ्तार। बता दें, पूर्व विधायक बलजीत यादव को ईडी ने एमएलए फंड के दुरुपयोग मामले में गिरफ्तार किया है। उन पर 3 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है, लेकिन इस मामले में किसी की मौत नहीं हुई। जांच अभी जारी है और अधिकारियों ने वित्तीय दस्तावेज और सबूतों को जब्त किया है। इस गिरफ्तारी से राजनीतिक और कानूनी हलचल तेज हो गई है। भरतपुर के किसान मिर्च की खेती से अच्छा मुनाफा कमा रहे। दोस्तों, भरतपुर के किसान मिर्च की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। मंडियों में मिर्च की भारी मांग देखी जा रही है। किसान अपनी फसल की गुणवत्ता और पैकिंग पर ध्यान दे रहे हैं। स्थानीय कृषि विभाग भी तकनीकी मदद और मार्केटिंग में सहयोग कर रहा है। इससे किसानों की आमदनी में सुधार और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। अलवर दिल्ली नमो रैपिड रेल प्रोजेक्ट में 22 स्टेशन होंगे। जरेसल अलवर से दिल्ली तक नमो भारत रैपिड रेल प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में कुल 22 स्टेशन बनाए जाएंगे। इससे यात्री यात्रा आसान और तेज होगी। सड़क और रेल यातायात का दबाव कम होगा। अधिकारी प्रोजेक्ट की समय सीमा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निगरानी कर रहे हैं। भिवाड़ी को डिफेंस हब बनाने की तैयारी, निवेश बढ़ेंगे। बड़ी खबर, राजस्थान के भिवाड़ी को डिफेंस हब बनाने की तैयारी चल रही है। इससे निवेश बढ़ेंगे और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। स्थानीय उद्योग और सरकारी सहयोग से रक्षा उत्पादन की सुविधा विकसित होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह क्षेत्र आर्थिक और औद्योगिक दृष्टि से मजबूत बनेगा। निवेशकों और युवाओं के लिए यह अवसर काफी महत्वपूर्ण है। अलवर शहर को चंबल का पानी मिलेगा। जल आपूर्ति सुधार होगी। अब अलवर शहर में चंबल नदी का पानी पहुंचाने का काम शुरू हो गया है। इससे जल आपूर्ति में बड़ा सुधार होगा और पानी की कमी दूर होगी। नागरिकों को साफ और पर्याप्त पानी मिलेगा। अधिकारियों ने पाइपलाइन और ट्रीटमेंट सिस्टम की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की योजना बनाई है। यह कदम शहर की जीवन शैली और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। धौलपुर जयपुर सुपरफास्ट बस सेवा शुरू, नॉन स्टॉप यात्रा
आसान बता दें, धौलपुर और जयपुर के बीच नई सुपरफास्ट बस सेवा शुरू हो गई है। अब यात्रियों को नॉन स्टॉप यात्रा का विकल्प मिलेगा। इससे समय की बचत होगी और भीड़ भाड़ वाली यात्राओं से राहत मिलेगी। बसों में आरामदायक सीट और सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रशासन ने इसे सुरक्षित और नियमित संचालन सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया है। राजस्थान सेकंड ग्रेड टीचर रिजल्ट घोषित, साइंस कट ऑफ। देखें दोस्तों, तो राजस्थान में सेकंड ग्रेड टीचर का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। उम्मीदवार साइंस में कट ऑफ मार्क्स देख सकते हैं। सफल परीक्षार्थियों को अगले चरण के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है। शिक्षा विभाग ने परिणाम को पारदर्शी बनाने और सभी अभ्यर्थियों को जानकारी पहुंचाने का इंतजाम किया है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अब आगे बढ़ेगी। पंचायत चुनाव मार्च में संभावित, आरक्षण और ईवीएम तय। दरअसल राजस्थान में पंचायत चुनाव मार्च में संभावित है। आरक्षण की सूची और ईवीएम से चुनाव